हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 61 और 115 टॉकिंग अबाउट प्लेस। एक्सरसाइज ई यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो देखिए नीचे टोटल 9 फिगर्स दिए हुए हैं। इन 9 फिगर्स में आपको जो यहाँ स्पेस दिया है, यहाँ पे आपको बताना है इन बॉक्स में जो वर्ड्स हैं तो कौन सा वर्ड कौन से फिगर के लिए है, आपको ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला फिगर हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, बिटवीन होगा, क्योंकि जो बॉल है वो जो बॉय है उसके दोनों लेग के बिटवीन में है, बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या होगा, बिटवीन होगा। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड इन है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, नेट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन यूज़ करेंगे हम लोग। थर्ड क्या है, थर्ड है ओवर, मतलब हम लोगों के ऊपर है बॉल, तो यहाँ पे ओवर होगा। नाउ फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है इन फ्रंट ऑफ, मतलब ये क्या है, हम लोगों के आगे है, तो यहाँ पे ये इन फ्रंट ऑफ होगा। नाउ फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है अंडर, मतलब कि हम लोग के नीचे है, तो ये अंडर होगा। ठीक है, नाउ सिक्स ऑन द टॉप ऑफ, मतलब ये हम लोग के हेड पे है, तो ऑन द टॉप ऑफ। नाउ सेवन्थ क्या है, आउट, क्योंकि ये नेट के बाहर है, तो ये आउट होगा। एंड एट क्या है, एट होगा बिसाइड, क्योंकि हम लोग के फ्रंट में ना रह करके थोड़ा सा साइड में है, तो यहाँ पे बिसाइड होगा। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ एस नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ बिसाइड होगा। नाउ नाइन्थ क्या है, बिहाइंड, मतलब कि हम लोग के पीछे। नाउ आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज B1। यहाँ पे पजल क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 गर्ल्स नेमली ABCDE एंड F आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। यहाँ पे देखिए आपको टोटल 4 ऑर्डर्स दिए हुए हैं, मतलब इन 4 ऑर्डर्स को देख करके आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है। यहाँ देखिए लिखा है ना, ड्रॉ द सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट बनाना होगा कि गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स जो हैं वो कैसे बैठी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाना होगा इन चारों के चारों ऑर्डर्स को देखते हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा स्पेस है, इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल बना लिया है पहले, क्योंकि वो लोग राउंड टेबल में बैठे थे, तो सर्कल मैंने बना लिया। टोटल 6 लड़कियों का जगह भी मैंने ले लिया है। ठीक है, जितने एरो आप देख रहे हैं वो टोटल क्या है, 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, और सबका मैंने राइट लेफ्ट लिख दिया है। जो आर है वो राइट है, जो एल है वो लेफ्ट है। ठीक है, सभी का, क्योंकि यहाँ पे राइट लेफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। नाउ यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑर्डर क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ए इज सिटिंग टू द एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट ऑफ डी, ए इज सिटिंग टू द एग्जैक्ट लेफ्ट। मान लेते हैं अगर डी यहाँ पे है। ठीक है, डी यहाँ पे है, तो डी का लेफ्ट इस साइड है, इस साइड है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, क्योंकि ए क्या है, डी के बिल्कुल लेफ्ट में है। ठीक है, तो पहला तो हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है सी इज सिटिंग टू द एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ ई। तो यहाँ देखिए ना ए है ना डी है, तो इसलिए हम कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड देख लेते हैं, इसको स्किप करके पहले। तो थर्ड क्या है, सी इज सिटिंग टू द अपोजिट ऑफ डी। देखिए सी क्या है, डी के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि इसका अपोजिट यहाँ होगा, तो यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पढ़ते हैं। अब सेकंड पढ़ते हैं, सी इज सिटिंग टू द एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ ई। सी जो है देखिए ई के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो यानी कि अगर ई हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तब देखिए ई का लेफ्ट यहाँ पे होगा, तो यानी कि यहाँ सी है, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। नाउ फोर्थ पढ़ते हैं, लास्ट, बी इज सिटिंग टू टू द लेफ्ट, नो सॉरी, बी इज सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, मतलब बी जो है ई के सेकेंड, देखिए तो बी क्या होगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि बी का देखिए पहला लेफ्ट तो यही हो गया, सेकेंड लेफ्ट ये हो गया, तो यानी कि सेकेंड लेफ्ट पे ही ये क्या है, बी बना हुआ है। ठीक है, नाउ जो लास्ट बच गया यहाँ पे, ये क्या होगा, एफ होगा, जो हम लोग को शायद फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, नाउ बस इसी तरीके से ये हैं, क्या होंगे, एक राउंड टेबल में बैठेंगे, यही सीटिंग अरेंजमेंट है, ये आपको अपने नोटबुक पे करना होगा। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 6 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर रो आर फेसिंग द सेंटर। अविनाश इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, सुनील इज बिटवीन अनिल एंड प्रवीण, राकेश इज बिटवीन अविनाश एंड अनिल, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से देखिए बनाना है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर भी बना लेते हैं हम लोग सर्कल। तो ये हमारा सर्कल बन गया। नाउ यहाँ पे हम लोग कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, टोटल 6 लोगों का स्पेस बना लेते हैं। 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है। तो ये बन गया, और राइट लेफ्ट मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था तो उसी तरीके से यहाँ पे भी राइट लेफ्ट होगा। तो सबसे पहला क्या लिखा गया है, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा गया है अविनाश इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर प्रकाश ये है, ठीक है, पी यहाँ पे ये प्रकाश है, पी से प्रकाश समझ लीजिए, यहाँ प्रकाश है, तो प्रकाश के लेफ्ट में कौन है, सॉरी हाँ, अविनाश इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, प्रकाश के लेफ्ट में कौन है, अविनाश है, तो ये ये कौन होगा, ये अविनाश होगा, ठीक है, ये अविनाश है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सुनील इज बिटवीन अनिल एंड प्रवीण। तो इससे अभी हम लोग को इसको स्किप करते हैं, बाद वाला पढ़ते हैं। राकेश इज बिटवीन अविनाश एंड अनिल। तो राकेश जो है देखिए अविनाश और अनिल के बीच में है, तो यानी कि अविनाश ये है और अनिल हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, अनिल है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन होगा, राकेश होगा, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में भी लिखा गया है, ठीक है। नाउ अब ये वाला पढ़ते जो हम लोगों ने स्किप किया था, अनिल एंड प्रवीण, सुनील इज बिटवीन अनिल एंड प्रवीण। तो अनिल ये रहा और प्रवीण, प्रवीण मान लेते हैं ये होगा, ठीक है, प्रवीण ये होगा। तो अनिल क्या है, सुनील क्या है, अनिल और प्रवीण के बीच में है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये सुनील होगा, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो इसी तरीके से होगा, ये देखिए, ये प्रकाश हो गया, ये अविनाश हो गया, ये राकेश हो गया, ये अनिल हो गया यहाँ पे, और ये सुनील हो गया, और ये जो लास्ट वाला है ये क्या है, ये प्रवीण है, ठीक है, ये प्रवीण है। नाउ यहाँ पे आपको बताना है वेयर इज ए सिटिंग, नो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ सुनील, मतलब सुनील के लेफ्ट में कौन है। तो सुनील के लेफ्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अनिल है, तो ये क्या है, अनिल होगा आंसर, ठीक है। सुनील के लेफ्ट में अनिल है, तो यहाँ पे अनिल होगा। यहाँ पे देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब एक दूसरे में मिल गया है, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैक्सिमम फैसिलिटेटर भी इस चीज़ों में कभी कभी फंस जाते हैं, कई बार तो ये लेफ़्ट राइट में फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, इसका आंसर क्या हो गया, सुनील के लेफ्ट में कौन था, अनिल था, ठीक है। सॉरी, सुनील के लेफ्ट में पूछा गया ना, सुनील के लेफ्ट में प्रवीण था, आई एम सो सॉरी, सुनील के लेफ्ट में कौन था, प्रवीण था, क्योंकि ये वाला साइड तो वो हो गया ना, राइट हो गया, क्योंकि ये जैसे देखिए मान लेते यहाँ पे सुनील था ना, यहाँ पे सुनील था, तो ये उसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो सुनील के लेफ्ट यानी कि इस साइड पूछा है, तो यहाँ पे प्रवीण था, सॉरी यहाँ प्रवीण होगा, ठीक है। सुनील के लेफ्ट में कौन था, प्रवीण था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी सी। मतलब यहाँ पे भी देखिए सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे कि अभी ऊपर हम लोगों ने बनाया है, तो यहाँ पे भी सेम उस तरीके से बनाना है। तो आइए यहाँ पे भी इसको भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेंच पे बैठे हैं ये लोग, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रेट हैं बिल्कुल। तो सबसे पहला यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। तो यहाँ पे ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी यानी कि मान लेते हैं यहाँ अगर बी है तो यहाँ ए होगा, ठीक है। नाउ क्या है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी एंड डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, मतलब सी क्या है, राइट से सेकंड पोजीशन में है, और डी क्या है, ई के साथ नहीं है, यानी कि डी ई क्या है, कभी भी इस साइड नहीं होगा। तो सेकंड पोजीशन पे मतलब कि सेकंड पोजीशन यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे डी होगा। तो इससे क्या हुआ, सी क्या है, सेकंड पोजीशन है राइट से, और डी क्या है, डी ई के साथ भी नहीं, तो बचा क्या, ई बचा, यानी कि ई क्या होगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ई यहाँ पे बन जाएगा स्टार्टिंग में। नाउ पूछा क्या है यहाँ पे, वेयर इज़ ए सिटिंग, ए कहाँ है, तो ए हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं बी एंड सी के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे बी एंड सी। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सेकंड वाला होगा, ठीक है, बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। नाउ इधर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 है यहाँ पे, डायरेक्शंस।
डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आपको बताना है डायरेक्शन। जोस नीड्स डायरेक्शन टू द ऑफिस एंड सेकंड है रीता नीड्स डायरेक्शन टू द रेस्ट रूम। मतलब जोस को यहाँ पे आपको ऑफिस पहुँचाने, यहाँ पे जो स्टेप्स दिए हुए हैं डायरेक्शन के, इन स्टेप्स को आपको वो करना है, क्या कहते हैं, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। और बताना है कि सबसे पहला कौन सा हम लोग स्टेप लेंगे, सेकंड स्टेप कौन सा लेंगे, और किस तरीके से जोस को ऑफिस पहुंचाएंगे और रीता को रेस्ट रूम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जोस का हम लोग देख लेते हैं। जोस का क्या है, सबसे पहले तो गो आउट, मतलब यहाँ पे देखिए जोस है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले बाहर निकालेंगे। तो ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बाहर निकलते के साथ ही इसको देखिए टर्न राइट, क्योंकि ऑफिस जो है यहाँ पे है ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे निकलते ही आपको इसको इस साइड जाना पड़ेगा, तो टर्न राइट लेगा। उसके बाद गो स्ट्रेट डाउन द हॉल, मतलब यहाँ पे देखिए इसको स्ट्रेट यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ यहाँ से इसको लेफ्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टर्न लेफ्ट एट द ड्रिंकिंग फाउंडेशन, यहाँ ड्रिंकिंग फाउंडेशन है इसलिए यहाँ पे ड्रिंकिंग फाउंडेशन लिखा गया है। यहाँ से टर्न लेफ्ट लेगा ये, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट लेगा फिर यहाँ पे गो डाउन द हॉल, मतलब यहाँ पे इसको स्ट्रेट जाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे था गो स्ट्रेट डाउन द हॉल, जैसे यहाँ पे गया स्ट्रेट, फिर देखिए यहाँ पे द ऑफिस इज़ ऑन द राइट, यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये देखिए यहाँ पे राइट में ऑफिस, तो इस तरीके से ये ऑफिस में पहुँच जाएगा। नाउ रीता का देख लेते हैं हम लोग। रीता क्या है, डायरेक्शन ऑफ रेस्ट रूम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी गो आउट, मतलब कि ये बाहर जाएगी। तो यहाँ से जैसे ये बाहर निकली, तो रेस्ट रूम पहले देख लेते हैं हम लोग कहाँ है। रेस्ट रूम, हाँ गर्ल्स रेस्ट रूम ये रहा, ठीक है। यहाँ पे है गर्ल्स रेस्ट रूम, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड क्या है, जैसे निकलेगी तो इसको लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा, मतलब लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टर्न लेफ़्ट दिया हुआ है, तो जैसे ही टर्न लेफ़्ट होगी फिर इसको गो स्ट्रेट डाउन द हॉल, गो स्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ से जाएगी स्ट्रेट, ना यहाँ से इसको राइट लेना है। तो यहाँ देखिए राइट का होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन, हाँ ये देखिए टर्न राइट एट द कॉर्नर, जैसे ही राइट लेगी फिर सीधा इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। गो स्ट्रेट डाउन द हॉल, फिर से ये सीधा जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट क्या है, द गर्ल्स रेस्ट रूम इज़ अक्रॉस फ्रॉम द जिम, देखिए यहाँ पे है, जिम के सामने है, तो यहाँ पे ये पहुँच जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप बाहर निकलेगी, फिर लेफ़्ट लेगी, फिर स्ट्रेट जाएगी, फिर राइट जाएगी, फिर स्ट्रेट जाएगी, उसके बाद वो फाइनली रेस्ट रूम के पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बस स्टेप्स बताना और कुछ नहीं करना। नाउ एक्सरसाइज C1 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इमेजिन योर ड्रीम ऑफिस हाउस एंड राइट डाउन 5 सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब इट। ईच सेंटेंस मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। मतलब देखिए आपको सबसे पहले आपको अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम ऑफिस के बारे में सोचना है। उसके बाद उस ड्रीम हाउस और ड्रीम ऑफिस के बारे में आपको यहाँ पे टोटल 5 सेंटेंसेस लिखना है, ठीक है। और उन 5 सेंटेंसेस में आपको इन, अक्रॉस, बिहाइंड, नियर, अंडर, थ्रू, इन सारे वर्ड्स में से किसी भी वर्ड्स को यूज़ करना है, मस्ट है, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर आपको वहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बता दूँ। सबसे पहला आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं देयर इज़ अ टेबल एंड 4 चेयर्स इन माई ऑफिस, इन माई ड्रीम ऑफिस, ठीक है, और इन माई ड्रीम हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ सेकंड लिख सकते हैं देयर इज़ अ एक्वेरियम नियर द डोर इन माई ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे नियर द डोर इन माई ऑफिस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नियर का यूज़ किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने नियर का यूज़ किया। और फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला कह रहा हूँ। फिर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, देयर इज़ 1 डस्टबिन अंडर माई टेबल, ठीक है। देयर इज़ 1 डस्टबिन अंडर माई टेबल और अंडर माई डेस्क। तो यहाँ पे देखिए अंडर का मैंने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडर का यूज़ किया। नाउ थर्ड आप यहाँ बता सकते हैं आई हैव मैनी डॉक्यूमेंट्स ऑन माई टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आई हैव मैनी डॉक्यूमेंट्स ऑन माई टेबल, तो यहाँ पे मैंने ऑन का यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करके आप अपना बनाएंगे। एक और मैं बता दूँ बिटवीन का यूज़ करके, देयर इज़ एन देयर इज़ अ कपबोर्ड बिटवीन एक्वेरियम एंड विंडो, ठीक है। देयर इज़ अ कपबोर्ड बिटवीन एक्वेरियम एंड विंडो। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना 5 टोटल सेंटेंसेस पूरा करना है और कुछ नहीं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 यहाँ देख लेते हैं। लिसन टू योर पार्टनर्स डिज़ाइन ऑफिस। यहाँ देखिए आपको जो पार्टनर है ना, आपको पार्टनर का जो भी ऑफिस का डिज़ाइन है या फिर
उसका ड्रीम हाउस का जो डिज़ाइन है वो आपको उससे पूछना है और यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे उसने किसी की घर का बताया तो इस तरीके से आप कुछ घर बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वो क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग करेंगे और कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ देखिए ड्रॉ एज यू लिसन, मतलब जैसा आप सुन रहे हैं उससे उस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ हाउ वेल डज योर ड्राइंग मैच योर पार्टनर्स डिजाइन, तो आप अपने पार्टनर से पूछेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आप अलॉट करेंगे, लिटिल तो लिटिल, नॉट एट ऑल तो फिर नॉट एट ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है।